हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं कहाँ? जी, यहाँ जयपुर में। और पढ़ाती हूं कहाँ? आपको आपके घर आकर, आपके सामने। मेरी क्लासेस बहुत इंटरेक्टिव होती हैं। ध्यान से सुनिए, एक से अधिक बार वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए। और सिर्फ देखिए ही मत, कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है। अपने नोट्स भी बनाइए साथ के साथ, पॉज कर करके लिखिए कुछ खास खास बातें। क्यों? अपने हाथ का लिखा हुआ हमेशा स्थायी होता है बच्चों, अच्छे से याद होगा। ये उपपद विभक्ति का टॉपिक 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हर जगह काम आता है। बल्कि मैंने देखा आजकल बहुत से स्कूलों में 7th क्लास से ही थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे, कैसे रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स किए जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। 50 से अधिक क्वेश्चंस हैं। अगर एक वीडियो लंबा पड़ेगा तो 2 पार्ट में आएगा। इसको हम पार्ट 1 कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाना उचित नहीं होता। और ये क्या भाई, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर मेरी पर्सनल ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है तो ज़रूर मुझसे अपने बात कराइए पेरेंट्स से। बच्चे पढ़ रहे हैं, मज़े मज़े में पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में पूरे पूरे नंबर लेके आ रहे हैं। अभी जो पिछला बैच मेरा गया है उसमें भी भाई 12 बच्चों के फुल 100% मार्क्स थे और बाकी सभी 90% के करीब और उससे ऊपर थे। बहुत मज़े में पढ़ा हमने। तो बस हम आगे शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो जानिए उपपद विभक्तियाँ होती क्या हैं। 2 तरह की विभक्ति होती हैं, एक कारक विभक्ति, एक उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति आपने पढ़ा है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से। मैं याद कराती हूँ, प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग, षष्ठी काके की, सप्तमी में पर। ये कारक विभक्तियाँ होती हैं। लेकिन अगर किसी विशेष अव्यय के आ जाने पर या किसी विशेष धातु के आ जाने पर, अव्यय जानते हो ना, जिनके रूप नहीं चलते, इनके आ जाने पर कोई विशेष विभक्ति लगती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे द्वितीय अगर समयानिक्षा, समयानिक्षा का मतलब होता है नियर, प्रति मतलब डायरेक्शन, और, विना मतलब बिना, राम के बिना, परिता माने ऑल 4 साइड्स, उभयता मतलब दोनों तरफ, और परिता माने चारों तरफ, डिज़ाइन बना दिया। अगर ये शब्द कहीं वाक्य में आ रहे हैं तो जिसके साथ ये है, जिसके, तो वहाँ द्वितीया लगेगी। घर के दोनों तरफ, राम के बिना, घर की ओर, घर के पास, काके की, देखा ना के आ रहा है। वैसे तो के में षष्ठी विभक्ति लगती है, लेकिन यहाँ द्वितीया लगेगी। ध्यान से सुनिएगा। ये 122, 199, 119 क्या लगा? मैं हमारा ना चश्मा लगा लो पहले, सिर दुख जाएगा वरना। दिखता है बड़ा बड़ा, लेकिन इससे आसानी होती है। ये लोग जो कम्युनिकेटिव संस्कृत पढ़ रहे हैं उनका ये वाला ये कोर्स में है, और जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं उनके लिए ये है भाई। लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ एक उभयता शब्द, सब कुछ वही है, बस धिक, धिक एक यहाँ एक्स्ट्रा है। बाकी परेता, निकषा, प्रति, विना सब कुछ वही है। समय, निक्षा सब कुछ वही है। उभयता के साथ परेता यहाँ अलग अलग दे दिया, बस एक धिक शब्द अलग है। धिक माने धिक्कार है। धिक चौरम, चोर को धिक्कार है। धिक द्रोह, देश द्रोहिणम, देशद्रोही को धिक्कार है। यानी के आ रहा हो हिंदी अनुवाद में, लेकिन इनमें से कोई शब्द आए तो द्वितीय विभक्ति लगेगी। तृतीया सह और सार्धम माने साथ। समम का मतलब होता है समान, मात्रा समम, पित्रा समम। ऐसे यहाँ देखो, सह, साकम और सार्धम, इन तीनों का मतलब है साथ। मात्रा सह, पित्रा सह। समम का मतलब होता है, सॉरी समान, क्षमा करें जरा, समान होता है, मात्रा समम, पिता समम, समान। और सह और सार्धम का मतलब होता है साथ। इसी तरह सह और साकम और सार्धम, इनका मतलब होता है साथ। समम का मतलब होता है समान, और एक और सदृश का मतलब भी होता है समान। मात्रा सदृशम, पित्रा सदृशम, तृतीया लगेगी। विना इसमें भी आ गया, अलम यहाँ पे भी आ गया, हीन आ गया, यानी दोनों ही कोर्स में समान है। अब चतुर्थी पर आइए, रुच दा नमः कुप, रुच दा नमः कुप। यहाँ एक अलम एक्स्ट्रा है और यहाँ स्वस्ति, स्वस्ति माने कल्याण। प्रजा यही स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। नृपाय स्वस्ति, राजा का कल्याण हो। तुभ्यम स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। इसी तरह यहाँ पर अलम माने पर्याप्त। रामः रावणाय अलम, दो में कंपैरिजन है, और यहाँ अलम होता है पर्याप्त, इनफ। अलम रोदनेन, रोना बहुत हो गया, बंद कर दो। इस अलम, तृतीया के अलम का मतलब होता है इनफ, और चतुर्थी में अगर अलम आता है तो उसका मतलब होता है सामर्थ्य, यानी राम की सामर्थ्य रावण से अधिक थी।
पंचमी में विना बही भीरक्ष, विना बही भीरक्ष और एक ऋते डिफरेंट है। ऋते का मतलब भी बिना ही होता है। रामात ऋते, राम के बिना, है ना। ऊपर, अब षष्ठी पे आ जाइए। ऊपरी अधः पुरतः पृष्ठतः, ऊपर नीचे, पुरतः माने सामने, पृष्ठतः माने पीछे। ऊपरी अधः पुरतः पृष्ठतः। निर्धारण है, ये भी वही है, बस वामता और दक्षिणता यहाँ डिफरेंट है। वामता मतलब लेफ्ट साइड में, दक्षिणता मतलब राइट साइड में। लेफ्ट साइड, राइट साइड। भारतस्य दक्षिणतः सागरः अस्ति, भारत की दक्षिण दिशा में सागर है। और निर्धारण का मतलब होता है ये सिद्ध कर देना कि कौन बेस्ट है या वर्स्ट है। वर्स्ट भी हो सकता है, कैसे? काकः पक्षीणाम धूर्ता, कौआ सब पक्षियों में धूर्त है, ऐसे। और बेस्ट भी कैसे? राम छात्राणाम श्रेष्ठ है, राम सब छात्रों में श्रेष्ठ है। स्नेह में सप्तमी होती है, स्नेह विश्वास निपुण कुशल। स्नेह विश्वास निपुण और पटु, पटु और कुशल पर्यायवाची है बेटा। गणित विषय पटु अस्ति, गणित विषय कुशल अस्ति, सेम सेम है। तो आपने देखा ज़्यादा अंतर नहीं है। सबका मीनिंग भी बता दिया, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए वीडियो को दोबारा देखकर। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन गिवन होंगे, सही विभक्ति के हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। वीरेशु, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे करने की तरकीब होगी। यहाँ देखो ये सप्तमी का बहुवचन है, श्री कृष्णे, ये भी सप्तमी है। पठनात् पंचमी है, दंडनेन तृतीया है, दुर्जने फिर सप्तमी है। गुरु शिष्यम कथयति, गुरु शिष्य को कह रहा है डैश अनंतरम विश्रामम कुरु। अनंतरम माने बाद में, अनंतरम के साथ पंचमी होती है भाई, तो यहाँ पठनात् आएगा नंबर 1 में, पढ़ने के बाद विश्राम कर। डैश माँ विश्वसित, विश्वास योग्य सप्तमी विभक्ति, किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? वीरों पर, यहाँ भी सप्तमी है। कृष्ण पर, यहाँ भी सप्तमी है ना। दुर्जन पर, देखा, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइए, ये नंबर 2 में आएगा दुर्जन, दुर्जन है। डैश भीमा श्रेष्ठ, भीम श्रेष्ठ है, किससे? वीरों में सप्तमी आएगी, या निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी दोनों ही होती है भाई। ये वीरेशु, वीरों में भीम श्रेष्ठ है। वृद्धा डैश बिना न चलती, डंडे के बिना नहीं चलता। विना के योग में यहाँ तृतीया लगाइए। द्वितीया, विना के साथ द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों लग सकती हैं, हम यहाँ दंडे लगाएंगे। यशोदा स्नेह करती हैं, किसको? श्री कृष्ण को। जिस पर स्नेह होता है उसमें चतुर्थी होती है भाई। जैसे मैम आराधना छात्रेषु स्नेहती, अपने छात्रों को स्नेह करती हैं, ऐसे। कॉमन सेंस से वैसे भी पढ़ देते हैं, यशोदा है तो कृष्ण को ही प्यार करेंगी भाई। भीम है तो वीरों में ही श्रेष्ठ होगा, है ना। आगे देखो, ज्ञानेन परिश्रमेण कलहेन स्वाध्यायात सर्वान, यहाँ तृतीया है, यहाँ तृतीया है, यहाँ भी तृतीया है। स्वाध्याय मैंने सेल्फ स्टडी, यहाँ पंचमी है, यहाँ द्वितीया है। सफलता बिना ना लभ्यते, सफलता बिना नहीं मिलती, किसके? परिश्रम के बिना नहीं मिलती है भाई, तो ये परिश्रम यहाँ आएगा, नंबर 1 हो गया। अतः डैश प्रमादम माँ करो, इसलिए आलस मत करो। प्रमाद माने होता है आलस। किस में आलस नहीं करोगे? स्वाध्याय में, सेल्फ स्टडी में आलस मत करो। प्रमाद जिसमें आलस होता है उसमें पंचमी होती है, तो ये हाँ स्वाध्यायात आएगा। कॉमन सेंस। डैश हीना जना सम्मानम न लभन्ते, रहित लोग सम्मान नहीं पाते। हीन योग्य तृतीया होती है, तो यहाँ भाई कलह से योग्य हीन या ज्ञान से हीन? झगड़ा नहीं करने वाले सम्मान नहीं पाते? नहीं, ज्ञान से हीन सम्मान नहीं पाते भाई। कॉमन सेंस है ना। नंबर 3 हो गया। अलम डैश संयम वृथा न आया, समय को व्यर्थ मत नष्ट करो। किस में समय को व्यर्थ नष्ट कर रहे हो? कलहेन, अलम योग्य तृतीया बताया था ना। इनफ, झगड़ा बहुत हो गया, तो कलहेन। और दया किसके प्रति करोगे? सबके प्रति दया करोगे। सर्वान प्रति, प्रति योग्य द्वितीया। जो फर्स्ट स्लाइड में नियम दिखाए हैं ना, उनको लिख लो, याद कर लो बस। हाँ, और क्या करना है, थोड़ा सा ही तो याद करना है। आप लोग तो इतने मुश्किल मुश्किल रैप सॉन्ग याद कर डालते हैं। ये लीजिए, ये। और अब फिर रवऊ, रवि पर सप्तमी है ये। औषधिम द्वितीया है, मातरम द्वितीया है, चिंतया आमया तृतीया है, और अहम एन आय आत पंचमी है। स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से। आप इस मेरे पूरे वीडियो को देखेंगे ना, इसमें 50 के करीब सेंटेंसेस हैं। इसके अलावा भी उपपद विभक्तियों पर अलग अलग एक एक विभक्ति पर भी मेरे वीडियो अपलोडेड हैं, आप ज़रा देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको एग्ज़ाम में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये तो मेरा वादा है भाई।
बालका रवि रुग्णाम डैश पति गच्छति। बालक रवि रुग्ण डैश की ओर जा रहा है। रुग्ण कौन हो सकता है? ऐसा माँ होगी बेचारी, माँ के प्रति जा रहा होगा, माँ के पास जाएगा, माँ के पास जा रहा है। माता स्नेह कर रही है किसको? रवि को स्नेह कर रही होगी। जैसे स्नेह करते हैं उसमें सप्तमी होती है, तो ये रवु हो गया। वह कहती है अलम डैश अहम इदानीम डैश विना एव स्वस्था भविष्यम। देखो माँ का मन, वो कहती है चिंता मत करो, अलम चिंतया। नंबर 3 में चिंताया आएगा, चिंता मत करो, मैं अब, इदानीम का मतलब होता है अब, डैश के बिना ही स्वस्थ हो जाऊंगी। किसके बिना? औषधि। माँ बच्चे को दिलासा दे रही है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है बिना इलाज के ठीक हो जाए। लेकिन नंबर 4 ये आ जाएगा, त्वया अधुना, तुम्हें अभी डैश आलस नहीं करना चाहिए। माँ बच्चे से कह रही है अपनी पढ़ाई में आलस मत करो, तुम तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। स्वाध्यायात, सेल्फ स्टडी पर के प्रति आलस मत करो। ये सेंटेंस बहुत आता है, जब भी प्रमदितव्यम आएगा या प्रमाद आएगा तो सेल्फ स्टडी के लिए ही होता है, क्योंकि बच्चा वही ज़रूरी है। बाकी तो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, पर अपने आप बैठकर किताब खोलकर पढ़ना भी ज़रूरी है। अब हम इस पर आ गए 25, इसको मिला के 25 हो जाएंगे टोटल सेंटेंस, 5 है। अस्मभ्यम चतुर्थी है, माम द्वितीया गुरुवे, फिर चतुर्थी विद्यालयम द्वितीया ज्ञानम द्वितीया। यदा अहम डैश प्रति गच्छामि तदा गुरुवा डैश पाठयन्ति। गुरु कहाँ पढ़ाते हैं भाई? विद्यालय ही जा रहा होगा। जब मैं विद्यालय की ओर जा रहा होता हूँ, विद्यालय जाता हूँ, नंबर 1, तब गुरु डैश पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? किसको पढ़ाते हैं? देखते हैं अभी। ते डैश ज्ञानम प्रयच्छन्ति, यच्छ योगे चतुर्थी, तो अस्मभ्यम होगा, वे हमें ज्ञान देते हैं। जो 100% श्योर है ना वो बरोबर, ना रुक जाओ। जैसे हमने अभी सेकंड को होल्ड पे रख दिया, ये नंबर 3 में आ गया। क्योंकि डैश के बिना सुख नहीं मिलता। किसके बिना? माम, यही होगा, ज्ञान के बिना सुख नहीं मिलता भाई। ज्ञानम विना सुखम ना लभन्ते लभते। और तस्मै डैश नमः, तो गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने पढ़ा है, ये भी हो गया श्योर, 5th हो गया ये। तो माम बचा, तब गुरु मुझको पढ़ाते हैं, माम पाठयन्ति, मुझको पढ़ाते हैं। अब ये नंबर 2 में सेट हो गया, ऐसे है ना, बढ़िया। हमेशा याद रखो, जो 100 पे पहले, सबसे पहले मंजूषा पढ़ो, उसके बाद अपने ऑप्शन पढ़ना शुरू करो। हिंदी अनुवाद भी देखो, जो 100% श्योर लग रहे हैं पहले वो भर लो। पहले छोटे छोटे नंबर डालिए, विभक्तियाँ पहचान कर, फिर बाद में फिल इन द ब्लैंक्स बुक में कॉपी में करिए। अभी क्या है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर पर लिखना अलाउड नहीं होता है, लेकिन थोड़ी होशियारी कर सकते हो, पेंसिल से हल्का सा लिख सकते हो। ये 5th है, ये थर्ड, तृतीया थर्ड, ये मेरे हिसाब से 3rd में आएगा, डॉट लगा दिया, ये मेरे हिसाब से नंबर 1 में आएगा। थोड़ी होशियारी कर लो, लिखना अलाउड नहीं होता है क्योंकि MCQ होता है ना पूरा पेपर। और बच्चे, अभी थोड़ी सी बात हमें और करनी है, क्या कि आप चाहे कम्युनिकेटिव संस्कृत पढ़ रहे हो, चाहे शेमुशी पढ़ रहे हो, आपके लिए सारे कोर्स पर वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। हिंदी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेशन, संधियाँ, समास, शब्द धातु रूप कैसे याद करें, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करें, प्रत्यय। और इसके अलावा ये ग्रामर का प्लेलिस्ट अलग है, ग्रामर, उसे ज़रूर देखिए। बेसिक सीखने हैं तो भैया एक और भी प्लेलिस्ट बनाई है, संस्कृत व बिगिनर्स, उसे देखिए। घर के छोटे भाई बहनों को भी दिखाइए, पढ़िए, पढ़ाइए, मज़े कीजिए। और भाई अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो इतना तो बनता है ना कि मैम आराधना के चैनल सब्सक्राइब किया जाए, शेयर किया जाए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप आगे किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया है कि मैम भू धातु के प्रयोग पर वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस पर वीडियो बनाया जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलिएगा, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है 9th-10th का, आप उससे ज्वाइन कीजिए और अपने प्रश्न वहाँ पूछिए बिंदास, मैं उत्तर अवश्य दे देती हूँ। आपके काम के वीडियोस भी वहाँ मैं सेंड करती हूँ। बच्चे कह रहे हैं मणिका आधारित प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं है, अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। बाय बच्चों।